साड़ी का पल्लू हवा में लहराता हुआ 70 पार की सुमनबाई ने गहरी सांस ली। आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। पोते रोहित ने घोषणा कर दी थी, दादी, आज आप टेक्नो सुपरस्टार बनेंगी। हंसी के ठहाके कमरे में गूंजते रहे, लेकिन सुमनबाई के दिल में एक सवाल धधक रहा था। क्या ये तकनीक का घना जंगल पार करना उसके बस का था? उसने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खेत खलिहान में बिताया था। स्मार्टफोन की जगह हंसिया थामा था, कंप्यूटर की जगह खलिहान। अब ये चमचमाती स्क्रीन, उलझी हुई केबलें, अनजानी भाषा, सब कुछ डरावना लगता था। फिर भी रोहित की चमकती आंखों और बिटिया के उत्साहपूर्ण चेहरे को देखकर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। पहला क्लिक अनाड़ी सा था, जैसे हिरण पहली बार बर्फ पर चल रहा हो। हर टैप, हर स्वाइप एक अनजानी दुनिया का द्वार खोल रहा था। व्हाट्सएप पर चैट करते हुए उंगलियां थरथराती थीं, मगर धीरे धीरे अक्षर जुड़ने लगे, बातें बनने लगीं। यूट्यूब पर मोर का नाच देखकर बचपन की यादें ताज़ी हो गईं, जैसे वो फिर से उसी हरे भरे खेत में खड़ी हो। फिर आया वीडियो कॉल का जादू। बेटी, जो मीलों दूर थी, अचानक सामने नजर आने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मानो एक ही कमरे में हो रहा हो। टेक्नो ने न सिर्फ दूरी मिटाई, बल्कि रिश्तों को और मजबूत कर दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। रोहित ने टैबलेट थमा दिया। दादी, अब गेम खेलो। स्क्रीन पर राक्षस दौड़ रहे थे, सिक्के इकट्ठा हो रहे थे, और सुमनबाई की उंगलियां ताल ठोकती हुई उनका पीछा कर रही थीं। पहले तो हार मिलती रही, मगर हार मानना तो सुमनबाई के स्वभाव में ही नहीं था। उसने रणनीति बदली, अभ्यास किया, और आखिरकार रोहित का मुंह बांधे रखा। रात को बिस्तर पर लेटे हुए सुमनबाई ने आकाश की ओर देखा। चांद तो वही था, तारे वहीं थे, मगर अब उनकी दुनिया बदल गई थी। टेक्नो ने उसके सीमित संसार को अनंत विस्तार दे दिया था। वह न सिर्फ एक दादी, बल्कि एक खोजी, एक योद्धा, एक जादूगरनी बन चुकी थी। तो हाँ, यह कहानी सिर्फ टेक्नो की नहीं, बल्कि हिम्मत की, उम्मीद की और जोश की कहानी है। यह सुमनबाई की कहानी है, जो साबित करती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। कहानी का अगला भाग देखने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, यहीं पॉपुलर स्टोरीज पर।